सत्कारयोग साध संगत जी, निमरता सहित आपनू फतेह अर्ज करदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख कौम दे लई जिन्ने भी मनुखी अधिकारां की कदर करते हैं, सरदार दीप सिंह सिद्धू का परिवार ते सारी कौम दे लई अज बहुत वड्डा सोग का दिहाड़ा है। अज आपां ने उन्हां दी अरदास करनी है जिहड़े इहो जिहे योधे सूरवीर हुंदे है, उन्हां दी कदे भी अंतिम अरदास नहीं होया करती। जदों भी तुसी इहो जिहे सूरमे नूं याद करोगे तां तुहाडे मन दे विच उस वेले अरदासां हुंदियां रहणगीयां। जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी साडे युग दे विच जदों याद करते हैं तो अरदास हुंदी है। सरदार दीप सिंह ने बहुत कुछ अपनी छोटी उम्र दे विच हासिल किया। जदों सिख कौम अपनी आज़ादी का जंग लड़ रही सी, उस वेले इन्हां दे परिवार नूं बड़ा कष्ट झल्लना पिया। इन्हां दियां जमीनां जायदादां पुलिस ते फौज वाह दिंदी सीगी और कोई इन्हां दे परिवार नूं जमीन दे विच फसल नहीं सी करन दिंदे। तो सत्कारयोग साध संगत जी, ये बहुत भीड़े समय दे विच गुजरे ने। सरदार दीप सिंह नूं जिथे मैं पढ़िया बिशप कॉटन स्कूल शिमले दे विच पाता सी, क्यों करके इस परिवार का पिछा हुकूमत हिंदुत्व की नहीं सी छड्डदी। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई बहुत वड्डी हुई है। ये लंडन वलैत दे किंग्स कॉलेज दे विच इन्हां ने उच्ची पढ़ाई की ते वकालत की डिग्री हासिल की। साडी कौम दे विच कोई भी एडा वड्डा वकील जिहड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो या किंग्स कॉलेज तो वकालत करके आए, वो साडे विच सिख कौम की सेवा करन दे लई नहीं उतरदा। ये एक बड़ी वड्डी घाट है। वो घाट की है? सिख कौम महसूस करूगी कि 1947 दे विच बहुत वड्डे वड्डे वकील साडे हिंदुआं दे सीगे। गांधी ते नेहरू जिन्हां ने वकालत लंडन ते वलैत तो करके आए सीगे। दूजे पासे मुसलमानों के वकील मुहम्मद अली जिन्ना सी, वो भी लंडन वलैत तो वकालत करके आए सी। जिहड़ियां गल्लां अंग्रेज़ां दे राज नूं छड्डण दियां होईयां ते उस तो बाद की होना। हिंदू दे
वकीलों ने ते मुसलमानों के वकीलों ने टेबल के उत्ते बैठ के बहस करके अपनी अपनी कौमां दे हक ले ले। हिंदू नू इंडिया मिल गया, मुसलमान नू पाकिस्तान मिल गया। पर जे उस दिन साडे कोले सरदार दीप सिंह वर्गा वलैत का पढ़िया होया वकील उत्थे मेज ते बैठा हुंदा तां अज हिंदुस्तान का नक्शा होर होना सी। तीजा मुल्क साडा हुंदा होना सी। अंग्रेज़ों तो बाद और उस तो पहला नेहरू ते गांधी ने साडे आगूआं नूं वायदे कीते कि तुसीं साडे नाल मिल जाओ ते असीं तुहानूं आज़ादी तो बाद एक इहो जिहा खित्ता देवांगे जिथे तुसीं आज़ादी का निग मान सकोगे। पर बड़े अफसोस की गल है कि साडे आगू धोखे दे विच आके इन्हां लीडरां दे उत्ते विश्वास कर गए। जद अंग्रेज राज सीगा आपां सारे हिंदू मुस्लिम सिख अंग्रेज़ दे गुलाम सी। पर 1947 तो बाद सिख जिहड़े पाकिस्तान दे विच वसदे है वो मुसलमान दे गुलाम है। जिहड़े इत्थे असी इंडिया दे विच वसदे हैं असी हिंदू दे गुलाम है। साडे कोलों आज़ादी चली गई है। जिहड़े समय दे विच दीप सिंह संधू नूं पैदा नहीं किया पर वो समा अज दा भी है जिथे असी लड़ रहे हैं कि असी आज़ाद होइए। उहदे विच सरदार दीप सिंह सिद्धू ने बहुत वड्डे काम कीते है और लिखत पढ़त दे विच समझाया कि किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून दे तहत असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मेरे नाल बहुत गहरियां गल्लां होईयां क्यों करके संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच उस नूं लेके साडी पार्टी 1984 तो बाद तुसीं बोलना बह जाओ 1984 तो बाद असी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सोच के उत्ते चल रहे हैं ते सरदार दीप सिंह सिद्धू ने भी वही सोच अपना ली सी और इन्हां दी लियाकत दे नाल असी बड़े वड्डे कदम पट देने सीगे। 26 जनवरी नूं जदों सरदार दीप सिंह ने लाल किले दे उत्ते झंडा चढ़वाया, जगराज सिंह वाह पिंड दा एक नौजवान सी जिसने सरदार दीप सिंह के हुक्म के उत्ते चढ़ के अपना नाम निशान उत्थे चढ़ाता। इस तो पहला बाबा इस तो पहला बाबा बघेल सिंह ने
1743 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब रखूगा कि सिख गुलाम नहीं है। जिहड़ा संविधान बनिया सी, संविधान बनाउण वाली कमेटी दे विच 2 वकील सी, सरदार हुकम सिंह ते भुपिंदर सिंह मान। जदों उन्होंने देखा कि बहुत गिनती हिंदुआं ने सिखां दे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया, जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज़, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूँगा, सारियां गल्लां नहीं दस सकूँगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ रह गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ शक है कि ये हादसा कराया गया क्यों करके जदों भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी, 3 दिन उन्हां नूं रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता। फिर इंडिया दियां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी सिक्खी सोच सी उस नूं किसे दे अगे कुर्बान नहीं होण दिता। पर सब तो वड्डी चीज़ क्यों करके मैं पुलिस अफसर रहे, वो वड्डी चीज़ ये हुई कि दिल्ली का मुख कोतवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़ा कि कदे भी किसी की पुछगिछ करन नूं नहीं आउंदा, वो भी सरदार सिद्धू की पुछगिछ करन दे लई आया और उसने कहा कि देख ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क नूं तोड़न की कोशिश करूगा उस नूं ये मुल्क कदे नहीं करन दूगा। सो मैं समझदा कि जिदन ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी दे सरकार की गड्डी लगी सी, जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी दे इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने एडी जोर ने ब्रेकां मारियां कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। उहदे टायरां दे निशान सड़क ते अजे भी खुब्बे हुए है। मैं पुछना चाहुंदा कि जदों ट्रक दे अगे ना बंदा आया ना जानवर आया ना मोटर आई,
फिर ट्रक ड्राइवर ने ये ब्रेकां क्यों मारियां एकदम, ते सरदार सिद्धू के जिस्म के उत्ते कोई खास सट्टा नहीं सी, पर मत्थे दे विचकार एक वड्डा सराख सीगा, जिहदा मतलब है कि इन्हां दी अकाल चलाना किसी तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्या गया, जे सरिया हुंदा तां मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जदों सरिया है नहीं सी, फिर एड्डा वड्डा सराख सिर्फ मत्थे दे उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है, ये इहो जे काम करती है। मैनू याद है कि एक बहुत पढ़िया लिखिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अखबार नवीस पत्र लेख सी, उहदा नाम सी धिरण भगत। उसने जदों 1984 तो बाद राजीव गांधी का राज आया, उहदा गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया हुआ सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाज़ों के राही बंदूकां, ग्रनेडां, मशीन गन्नां मंगाईयां, ते एक बाबा बिरसा सिंह हुंदे सीगे, दिल्ली के कोले उन्हां दी आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए, ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे, बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच उन्हां नूं सिख मर्यादा सिखाई जाती सी कि किहड़े कपड़े पाने हैं, किवें पाठ करना है, किवें सिखां दी मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग के दौरान जिहड़े अफगानिस्तान तो शस्त्र मंगाए हुए सी, उन्हां दा भी इस्तेमाल करना उन्हां नूं सिखाया। उस वेले साडा आज़ादी का जंग चढ़दी कला दे विच सीगा, पर ये जिहड़े घुस बैठिए बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच ट्रेन होए हुए सी, इन्हां ने साडे घरां दे विच बाहर जिहड़े डेरे सी उन्हां दे विच घुस बैठ कराती कि ये सिंह ने, ते इन्हां ने उन्हां घरां दे विच जाके जिहड़ी बीबियां दी बेअदबी कीती। इन्हां ने वो जिहड़ा साडा स्ट्रगल सीगा, जद्दोजहद, उस नूं बदनाम करके रखता। ते जिहड़ा धिरण भगत ने बाहर दे मुल्क दे न्यूज़पेपर दे विच अपनी रिपोर्ट दिती सी कि अफगानिस्तान तो असला मंगाया गया, उस नूं छेती ही शक्की तरीके दे नाल उस नूं मार दिता गया। मैं उहदी इनकुआरियां दे लई जिहड़े दुनिया भर दे अखबार नवीस है, जर्नलिस्ट, उन्हां नूं शिकायतां कीतियां कि धिरण भगत की तफ्तीश की जाए कि इसनूं किवें मौत के घाट उतारिया गया। पर साध संगत जी, जदों साडा जोर नहीं है, ना असी अपना जोर अजमाना चाहते हैं, 1984 तो बाद असी कोई मैंबर असैंबली च नहीं भेजिया जिहड़ा ये चीज़ां पुछे कि संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दा संस्कार कित्थे होया,
कित्थे भोग पिया, कित्थे फुੱਲ पे, बिल्कुल अजाड़ होया पिया। ये किहदा कसूर है? साडा। क्यों करके वोट असी पाउंदे हैं। तो तुसी समझो कि वोट की कितनी कीमत है। उस अखबार नवीस की अज तक भी जिमें मैनू शक है दीप सिंह का अकाल चलाना करन दा, उहदा भी मैनू दुख, ते मैं समझना चाहुंदा कि उसनूं क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो, अमरीका का प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे। कश्मीर दे विच एक सिखां दा नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा, उत्थे इंडिया की फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल करतियां सी। असी मर गए उहदी तफ्तीश कराउण नूं, पर अज तक नहीं हुई। पर एक साबित होया कि वह मुसलमानों ने नहीं सी मारे। उहदी तफ्तीश पूरी हुई। क्यों करके हिंद हुकूमत ये दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन दे नाल उन्हां दी उस वेले दी फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी। उन्हें जिहड़ी किताब लिखी है, मैं बस करा, चलो मैं ख़त्म कर दा। जिहड़ी विदेशी वजीर सी, उसने अपनी किताब दे विच फिर लिखिया कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी LK अडवाणी ने फौज तो सिखां दे कतल कराए है। वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्व की सरकार कि यह सिर्फ हिंदुआं नूं नहीं मारिया जा रहा, पर सिखां दे उत्ते भी एक कश्मीरी कतलेआम करन लग पे है। सो साध संगत जी, इहो जे दौर दे विचों अपनी कौम चल रही है, गुजर रही है। अज अखबारां दे विच क्यों नहीं दस्सिया जांदा कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है? क्यों करके साडा जोर ते असर अज है नहीं गा। अज मैं पूछना चाहुंदा, जिदन सरदार दा भोग, सरदार दा सरकार संस्कार होया, उदों कोई भी बादल दलिया, SGPC, दमदमी टकसाल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP का उत्थे कोई नहीं बोड़िया। और उदों बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है, ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवी रूप फूकी है, संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी, उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असी चलांगे। जिदन सरदार दीप सिंह ने आ कृपान फड़ी, एक कृपान इतिहासक है। ये जनरल हरी सिंह, अकाली फूला सिंह ते जरनैलों ने जदों 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह किया, ये कृपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं,
ਵੱਡੇ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਫੜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸੰਭੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਰਾਹਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ 260 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਾਰਚ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੱਤੀਏ ਹਾਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਗੇਵ ਮੀ ਦ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ